नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय में एक शिकारी रहता था जिसका नाम त्रिभुवन था। वह जंगल में पशु का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन बहुत कठोर था, परंतु अपने परिवार से वह अत्यंत प्रेम करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह प्रतिदिन की भांति शिकार के लिए जंगल चला गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। दिन भर प्रयत्न करने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे संध्या हो गई और वह अत्यंत भूखा था और थका हुआ भी था। रात्रि के समय जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए वह एक वृक्ष पर चढ़ गया। वह वृक्ष बेल का था। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित थी, किंतु शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात्रि में जगते रहने की वजह से समय समय पर बेल के पत्ते तोड़कर वहां नीचे गिरते रहे। वह सीधा शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उसने भगवान शिव की पूजा होती रही। उसने उस दिन कुछ भी नहीं भोजन किया था, जिससे उसका व्रत हो गया और पूरी रात जागता रहा, जिससे उसका रात्रि जागरण भी संपन्न हो गया। रात्रि के दौरान एक हिरनी पानी पीने आई वहां और उसने शिकार के लिए धनुष उठाया, परंतु हिरनी ने विनती की, हे शिकारी, मुझे अपने बच्चों से मिलने दो, मैं उनसे विदा लेकर वापस आऊंगी। शिकारी के हृदय में दया जाग उठी और उसे जाने दिया। कुछ समय पश्चात एक और हिरनी आई और उसने भी वही प्रार्थना की। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरी बार एक हिरनी आई और उसने भी शिकारी ने दया दिखाते हुए उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार पूरी रात शिकारी के भीतर करुणा और परिवर्तन की भावना उत्पन्न हो गई। प्रातःकाल होते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे त्रिभुवन, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत किया है, रात्रि जागरण किया है और बेलपत्र अर्पित किया है। साथ ही तुमने प्राणियों को भी दया दिखाई है। इस सब का पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से त्रिभुवन को आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसी तरह आप भी महाशिवरात्रि का व्रत कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। और ऐसी अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।